आयशा, ये मैं ठंडा पानी पी रही हूँ। मशवरा वैसे आज आपको यही दिया गया है कि पानी पिए और लंबे लंबे सांस ले। लंबे लंबे सांस ले रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे यूसुफ रजा गिलानी साहब सिलेक्टेड लग रहे हैं। तो बिलावल साहब का जो मशवरा है ना, रोकना पड़ेगा। ये जो सिलेक्टेड का लफ्ज है, इसमें बिलावल साहब ने कह दिया उनका प्रॉपर्टी राइट है। नहीं, बिलावल साहब का प्रॉपर्टी राइट है तो अच्छी बात है, फिर यूसुफ रजा गिलानी साहब के लिए भी ये वर्ड यूज करें। बिकॉज अगर पहली तो बात है कि बड़ा दुख हुआ कि उन्होंने पीडीएम की डिसीजन को बाईपास किया। पीडीएम में ये डिसाइड हुआ था शायद खान अब्बासी के घर पे कि यूसुफ रजा गिलानी साहब अगर सेनेट चेयरमैन का उनका नाम होएगा तो पीएमएलएन का अपोजिशन लीडर होएगा। यही बात की, अगर इनको इतना उस वक्त इख्तलाफ था इस बात पे, उनको उधर रेस करना चाहिए था, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि आपने बाप पार्टी के लोगों को, उस सेकंड जो ज़्यादा दुख हुआ कि उन्होंने बाप पार्टी के लोगों को, सेनेटर्स को लेके यूसुफ रजा गिलानी साहब को वोट दिया। तो आज सिर्फ मेरे सेंटिमेंट्स, पीएमएलएन के सेंटिमेंट्स, डेमोक्रेट्स के सेंटिमेंट्स और बहुत से ऐसे जर्नलिस्ट के सेंटिमेंट्स नहीं हर्ट हुए। आज इन लोगों ने पीडीएम की साख को, पीडीएम की एक यूनिटी को, स्ट्रेंथ को, और अब सबसे पहले पीपल्स पार्टी के एक अपनी जो एक सैंक्टिटी थी ना, उसको हर्ट किया है। आप मुझे बताएं कि एक तरफ एक होती ना मॉरल इंटेग्रिटी, एक तरफ आपने साजिद सिंजरानी साहब के ऊपर लीगल प्रोसीडिंग की है, आप वेट करते हैं आपने दूसरी तरफ एक नाश्ता हो रहा है रायवन में, उसमें कमर जमान कायरा साहब बैठे हुए हैं मरियम बीबी के साथ पीडीएम के लिए इकट्ठे हुए हुए हैं, और दूसरी तरफ इस तरह एक न्यूज़ आती है कि यूसुफ रजा गिलानी साहब जो है वो ऑपोजिशन लीडर मुंतखब हो गए। तो हमें तो हिना साहिबा बड़ा अहम सवाल बनता है। ख्वाजा आसिफ आपकी जमात से शुरू से कह रहे थे पीपल्स पार्टी पर इतना भरोसा ना किया जाए, तो आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। अभी बिलावल साहब ने जीबी कैंपेन के दौरान तनकीद का निशाना बनाया नवाज शरीफ साहब को, फिर एक चीजें नजर आ रही थी हमें। दोबारा आज मैं रास्ते में आ भी रही थी तो मुझे फिर से उनकी बात वो दोहराई जा रही थी मेरे दिमाग में कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, या बैकस्टैबर वाली बात। एक्चुअली आई थिंक कि पर्सनली मेरे भी सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं, लोगों के भी सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं, लेकिन बात यह है कि मैं आज प्राउड फील करती हूँ कि मैं पीएमएलएन की वर्कफोर्स में हूँ, पीएमएलएन की वर्कर हूँ, कि मेरे लीडर का बयानिया जो है वो इतना स्ट्रांग है, या मरियम बीबी ने जो आज बात की वो दोबारा हमारे डेमोक्रेटिक बात में जिसे कहते हैं ना, वी आर फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ पीपल, फॉर सिविलियन सुप्रीमेसी। तो पीपल्स पार्टी भी यही कहती है। पीपल्स पार्टी ने अपनी जो है ना साख और सैंक्टिटी लूज कर दिया है ये कल की डिसीजन से। कुरैशी साहब, पीडीएम वाकई खत्म हो गई। मरियम बीबी ने आज ये भी कहा कि भारी होना तो बहुत आसान है अगर उसूल छोड़ दिए जाएं, जो हिना साहिबा कह रही हैं। पीपल्स पार्टी क्या समझती है? वो कहते हैं कमिटमेंट देकर आपने कमिटमेंट खत्म की है या तोड़ी है। बैक स्टैबिंग कह रही है वैसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा, बहुत शुक्रिया। मेरी बातें अब ज़रा तहम्मुल से और ध्यान से अगर आप सुन लें, बिकॉज़ बहुत ज़रा साउंड ऊंची आ रही है, तो हमें तो ऊंची आवाज़ में बात करने की आदत नहीं है, ना आपको है, तो ज़रा अपने टीम को कहें ज़रा साउंड को थोड़ा कम कर लें। मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा कि हमें इस किस्म के ताने दिए जा रहे हैं कल से, और हमारी क़यादत अभी भी तहम्मुल का मुज़ाहरा कर रही है। थोड़ी हैरानी भी होती है, परेशानी भी होती है कि पीडीएम बनाने वाले हम ये तो मिस्ड कॉल्स जो हैं सुनते थे, नहीं सुनते थे। हम लाहौर जाते थे इनको मिलने तो ये लाहौर से भाग जाते थे, हम इस्लामाबाद आते थे। 1.5 साल की मेहनत के बाद पीडीएम वारिज़ वजूद में आई और उसने बहुत कुछ अचीव किया। अब एक छोटी सी सीट जैसे ये समझते हैं चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में, अगर आपने ताउन किया है तो ये मिलजुल कर, हमने और भी बहुत सारे ताउन करने थे। हमने पंजाब में भी अदम एतमाद करना था, हमने कहा हमजा शहबाज साहब को बनाएं। नून लीग की अपनी लीडरशिप ने मुखालफत की, ना जाने वो क्या रीज़न है। बट ये जो बात कर रहे हैं, और इसका वजाहत आज चेयरमैन बिलावल ने अपनी प्रेस टॉक में भी की कि सरबराही इजलास में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का मामला तय नहीं हुआ। खाकान अब्बासी साहब हों, यूसुफ रजा गिलानी साहब हों, राजा परवेज अशरफ साहब हों, एहसन इकबाल साहब हों, वो अथॉरिटी नहीं है उन चीज़ों को डिसाइड करने के। पीडीएम के सरबराही इजलास में सिर्फ जो चीज़ें तय हुई थी कि मुत्तफिका चेयरमैन कैंडिडेट के लिए कैंडिडेट कौन होगा और डिप्टी चेयरमैन के लिए, एक बात। दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी को ताना देने से पहले कि हमारी
सैंक्टिटी साख मजरू हुई है, हम नहीं समझते हमारी हुई है। हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हैं और हमारे पास उन 4 लोगों के अलावा भी नून लीग और JUI से ज़्यादा लोग थे और ANP जो PDM की जमात है उसकी साख मुतासिर नहीं हुई। जमात इस्लामी जिसने वोट नहीं किया था, एब्सटेन किया था, उसको हमने ऐड ऑन किया है, बजाय इसके कि ये खुश हों कि ऑपोजिशन की टैली बढ़ गई है। हम स्टेट बैंक का जो ऑर्डिनेंस है और ऐसे ड्रोने पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ जो कवानीन ये हुकूमत लाना चाह रही है, हम उसको रोक पाएंगे, उस तरह बात नहीं है। अब जहां तक बयानिया की बात है, मैं बात सख्त नहीं करना चाहता, मैं लेकिन हकायक रखना चाहता हूं कि अगर ताबेदारी ये है तो फिर 9 महीने की खामोशी भी ताबेदारी है। अगर ताबेदारी बात हो रही है तो पंजाब से 11 सेनेटर अनअपोज हो गए अंडर द टेबल डील करके PTI से वाया काफ लीग, वो भी ताबेदारी है। और जहां तक बाप के ताने हैं, बापों तक बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि बाप इज्जत के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है, लेकिन बाप के बाप ने किसी के बाप को छोटी सी लंदन से लाहौर की टिकट भी दी थी। तो ये बातें बहुत हो सकती हैं, लेकिन हम बातें नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि ऑपोजिशन इकट्ठी होगी, ऑपोजिशन पार्लियामेंट में भी चलेगी, ऑपोजिशन अदम एतमाद भी करेगी। हमने बहुत अचीव किया